नमस्कार दोस्तों, हमारे घर के पास एक घर है। वहाँ पे एक परिवार रहता है। उनके दो छोटे बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़की की उम्र है 12 साल, लड़की की उम्र है 8 साल। एक दिन वो बच्ची बीमार हो गई, उसको बुखार आ गया तो और थोड़े चक्कर भी आ रहे थे। तो उसने जब घर में बताया तो घर वालों ने उसको जो घर में बुखार की दवाई होती है वो दे दी और थोड़ा आराम करने के लिए बोला। लेकिन सबको लगा कि बुखार थोड़ी देर में कम हो जाएगा क्योंकि मौसम की वजह से हो रहा है। लेकिन ये पूरा उल्टा ही हो गया, बच्ची को और तेज़ बुखार आ गया, ज़ोर ज़ोर से चक्कर भी आ रहे थे और बच्ची बेहोश हो गई। जब बच्ची बेहोश हो गई तो घर में पूरी हड़बड़ी मच गई। जब हड़बड़ी मच गई तो हम सब गए, तो उस बच्चे को उठा के हम अस्पताल लेके गए। जब अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने उसको तुरंत दवाई वगैरह दे दी, चेक कर लिया और उसको तुरंत ही एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने कुछ खून की जांच करने के लिए बोल दिया। तो हमने वो छोटे छोटे बोतलों ने डॉक्टर ने उसका थोड़ा खून निकाल के वो लैब में ले जाने के लिए बताया। जब हम लैब में चले गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि कम से कम 6 बजे तक शाम के रिपोर्ट आ जाएगी। हम रिपोर्ट का इंतज़ार करते हुए वहाँ बैठ गए। जब शाम को 6 बजे रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास चले गए। जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके चले गए तो डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को शुगर नामक बीमारी हो गई है। जब ये सब बताया तो पहले तो मेरा दिमाग ही चकरा गया कि महज 8 साल की बच्ची, उसको शुगर कैसे हो सकती है। वहाँ पे फिर बच्ची को एडमिट करके हम घर पे चले आ गए। उसके साथ उसकी मम्मी और कुछ परिवार के सदस्य भी वहाँ अस्पताल में मौजूद थे, इसलिए हम घर चले आए। घर में आने के बाद मैं बहुत देर तक यही सोचता रहा कि महज 8 साल की बच्ची, उसको शुगर कैसे हो गई। मेरे दिल और दिमाग में यही चल रहा था। फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है। तो आजकल बच्चों का मतलब खेलकूद ही बंद हो गया मानो। जो पहले बच्चे थे वो मतलब दिन भर खेलते रहते थे, खेलकूद की वजह से वो एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त रहते थे। लेकिन आजकल बच्चे घंटों घंटों तक मोबाइल देखते रहते हैं, ना बदन से हालचाल करते, ना कुछ। घंटों तक अपना मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे, ना उनका खान पान पे ध्यान होता है, ना खेलकूद पर ध्यान होता है। अभी देख लो, अगर 2 साल का छोटा बच्चा है, अगर वो रो रहा है तो उसकी मम्मा उसको तुरंत ही मोबाइल पकड़ा देगी। जब मोबाइल पकड़ा देगी तो वो बच्चा सोते सोते मोबाइल देखता रहेगा, तब उसकी मम्मा उसको खिलाती रहेगी। वो जब खिलाती रहेगी तो उस बच्चे को बिल्कुल पता भी नहीं होगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, इसका स्वाद कैसे है, क्योंकि उसका पूरा दिमाग तो मोबाइल में चल रहा है और मैं कैसे खा रहा हूँ, या पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है। मतलब घंटों तक वो मोबाइल देख के बच्चा ऐसा ही सो जाता है। तो इस वजह से ऐसी बीमारी होना एकदम आम बात सी हो गई है। और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, वो घंटों घंटों तक मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे। तो आजकल मतलब जो ग्राउंड वाले खेल होते हैं, वो ग्राउंड वाले खेल बच्चों के बिल्कुल ही बंद हो गए। इसलिए बच्चे अपने बदन की हालचाल भी उनके कम हो गई है। और मेन चीज़ है खान पान। अगर आजकल देखा गया तो बच्चे बिल्कुल ना तो हेल्दी खाना खाते हैं, ना ही जो बदन को लगता है वैसा खाना खाते हैं। आजकल वो सिर्फ जंक फूड, जो फास्ट फूड होते हैं बाज़ार में, वही खाते रहते। वो तो ना तो बदन को लगता है, ना उसका कोई उपयोग होता है, लेकिन बच्चे वही खाना पसंद करते हैं। इस वजह से ऐसी बीमारियां नई नई अपना सर ऊपर निकाल रही है। इसलिए मेरा घर वालों से यही कहना है कि जितना हम बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं, उतना ही बच्चों को खेलकूद और ग्राउंड वाले खेल को खेलने के लिए हमने उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जितना हमारे बच्चों ने पढ़ाई में तेज होना चाहिए, वैसे ही बच्चों ने अपने हेल्थ के अनुसार वैसे ही खेलकूद के इसमें भी तेज और खुश रहना चाहिए, ताकि उनके बुद्धि का विकास हो सके। मैं तो कहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे बीमारियों से बचाने के लिए उनको हमेशा हेल्दी खाना खिलाए, मोबाइल से उनको थोड़ा दूर रखे, उनको खेलकूद के लिए हमेशा ग्राउंड में ले जाए और उनके विचारों को हम थोड़ा पॉजिटिवली ले लें और उनके
जो विचार है उनको हम थोड़ा प्रोत्साहन देते रहे और उनको छोटे छोटे बच्चों को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे हमारे देश की कल की पीढ़ी है। इसलिए अगर अपने बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे तो कल हमारा देश भी तंदुरुस्त रहेगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।